हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमने जो किया वो अच्छे से हमारे माइंड में बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज द IEDC स्कीम लॉन्च्ड? मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी? देखो, अभी आंसर ऐसा है कि हमें ऑप्शन समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 1974 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज IEDC स्टैंड फॉर? IEDC की फुल फॉर्म क्या है, किस लिए ये स्टैंड करता है? देखो, आई से तो हमारा इंटीग्रेटेड है ना। तो इंटीग्रेटेड कौन कौन से ऑप्शन में है? देखो, ऑप्शन ए और सी में इंटीग्रेटेड है। उसके बाद ई से हमारा एजुकेशन है, तो ये ए और सी दोनों में ही एजुकेशन है। फिर 4 है। उसका डी का मतलब हमारा डिसेबल्ड है, ना कि डेवलपमेंटल। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करें, फिर अपने आप ही आंसर निकल के आ जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर IEDC? IEDC के अंडर कौन कौन से बच्चों को कवर किया गया, कौन कौन सी डिसेबिलिटी के बच्चों को कवर किया गया, है ना, इसमें ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, ओनली विजिबल इम्पेयर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर भी ओनली आ जाए वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी में भी यही चीज़ हुई है, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी में भी यही है, सी ऑप्शन गलत हो गया। उसका डी में हम बात करते हैं। डी में लिखा हुआ है चिल्ड्रन विद वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, मतलब विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हाँ, हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, जैसे पहला था हमारा चाइल्ड विद लोकोमोटर हैंडीकैप्ड, है ना, और दूसरा था माइल्ड एंड मॉडरेट हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा। ठीक है, तीसरा था चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयर्ड। ठीक है, फोर्थ था हमारा चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID। ठीक है, फिफ्थ था हमारा चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये 5 डिसेबिलिटीज़ थी जो इसमें इंक्लूड की गई IEDC में। ठीक है, तो आंसर हमारा डी ऑप्शन है, आपको पता ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द एनुअल अलाउंस फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी? बुक्स और स्टेशनरी के लिए एनुअल अलाउंस जो था वो क्या था? जैसे कि इन क्वेश्चंस में कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, जो भी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, रटी हुई चीज़ें हैं, वो सीधा आंसर बता देंगे, है ना। तो बुक और स्टेशनरी के लिए कितना अलाउंस दिया था इन्होंने? 400 दिया था पर ईयर, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो गया, 400 फॉर पर ईयर। ओके, आप थोड़ी देर क्वेश्चन को पॉज किया करो और देन फिर उसका आंसर देने की कोशिश किया करें। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मच मंथली अलाउंस इज़ गिवन फॉर ट्रांसपोर्ट? मंथली जो अलाउंस प्रोवाइड कराया गया था ट्रांसपोर्ट के लिए, कितना प्रोवाइड कराया था? अब इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सीधे सीधे उठ के आ रहे हैं। पैडागोजी तो है नहीं ये क्वेश्चंस जो हम इसमें एक्सप्लेन करें एक एक ऑप्शंस को, है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार आप सोचिए। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट है, 50 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है। रीडर अलाउंस फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन आफ्टर क्लास 5th इज़? रीडर अलाउंस जो था ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो हमें उन बच्चों को आफ्टर 5th क्लास मिलता था, वो कितना मिलता था? 50 रुपीज़ पर मंथ मिलता था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए था, जब बच्चा 5वीं क्लास पास कर लेता था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एस्कॉर्ट अलाउंस फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर लोको लिम्स डिसेबिलिटी इज़? मतलब एस्कॉर्ट अलाउंस जो थी इन बच्चों को मिलती थी, तो पर मंथ कितनी मिलती थी? ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम पैडागोजी की तरह हर ऑप्शन को समझें, तो इसमें से एक ही आंसर है, 75 रुपीज़ पर मंथ, है ना। सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है।
ये सिर्फ सीवियर लोअर लिम्स डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो थे उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाता था एस्कॉर्ट अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन इज इक्विपमेंट सपोर्ट प्रोवाइडेड अंडर IEDC। कितने टाइम पीरियड पे IECD जो है इक्विपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराता था, एवरी 2 ईयर या फिर एवरी ईयर या फिर एवरी 3 ईयर या फिर एवरी 5 ईयर, ठीक है। ये चीज़ हमने उसमें पढ़ी है, जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इक्विपमेंट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता था IEDC के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर इक्विपमेंट कॉस्ट अंडर IECD। मैक्सिमम लिमिट जो थी इक्विपमेंट कॉस्ट की वो IEDC में कितनी थी, ठीक है। इसका आंसर सीधा सीधा 2000 है। हर 5 साल में 2000 जो मैक्सिमम कॉस्ट इक्विपमेंट थी प्रोवाइड कराई जाती थी। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन जो है उसमें एरर है, एक टाइपिंग एरर है, तो उसको हम स्किप कर देंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और पसंद आती हैं, किसी भी तरीके की हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।